सो हेलो गाइस। सो आप सारे लोग सही सलामत होंगे, मैं इसे आशा करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है ना, आपके रिजल्ट से भी ज्यादा, आपके एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देख रखे पिछले साल या पिछले 2-3 सालों में कि जिनका स्कोर तो बहुत अच्छा खासा था, ठीक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन स्कोर था, गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल सकता था, बट काउंसलिंग के प्रोसेस में यार कुछ गलतियां कर दी उन्होंने और उनका एडमिशन यार अभी खराब कॉलेज में हो रखा है। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप लिया, बहुत सारी चीजें करी। तो वही चीज है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा आपके जो पूरा रिजल्ट है, जो आपका जहां पे एडमिशन होना चाहिए था, जहां पे नहीं होना चाहिए था, तो इसमें यार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो डालती है। ठीक है, तो हर एक चीज 19-20 का भी अगर यहाँ पे फर्क पड़ गया ना आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को ना अंत तक एक एक सेकंड अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यार आप अगर अच्छे से प्रोसेस जान लोगे ना एक बारी, पेरेंट्स को भी दिखा देना, तो आप खुद से भी ये काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हो। किसी काउंसलर की आप जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000, 20,000, 15,000 भी इवन चार्ज करते हैं। मैं जो पूरी प्रोसेस है आपको थ्रू आउट दी प्रोसेस में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, आप जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक। ठीक है, तो बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, हर एक स्टेप बस फॉलो करनी है। आप खुद से ही यार कर लोगे अच्छे से, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 स्टेप्स है, यहाँ पे 9 चीजें हैं इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। आपको 1 बाय 1 अभी समझाऊंगा, अंत तक जरूर बनी रहेगा। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट मी। आपके रिजल्ट्स आपके एग्जाम से भी ज्यादा, आपका रिजल्ट कैसा आया है अभी और कैसा एग्जाम आपका गया था, वो अभी ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, बट काउंसलिंग प्रोसेस यार बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क डाल सकता है आपके एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो यार आगे बढ़ने से पहले चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना फटाफट। नीचे जो रेड बटन है ग्रे कर दो, उससे मुझे मदद होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और यार वीडियोस बनाऊं। आपके रिजल्ट आने के बाद भी जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक मैं आपके साथ बने रहूं, अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं। इसलिए यार चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो रेड बटन है ग्रे कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कहां से वीडियो देख रहे हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जो चाहे लिख सकते हो, मुझे अप्रिशिएट करना हो, मुझे कुछ फीडबैक देना हो, जो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपका रिजल्ट आता है ना, जब आपका भी रिजल्ट आएगा, आंसर की पहले डिक्लेयर होगी, देन रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे होगी। तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद ना यहाँ पे काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। वो ऑफिशियल साइट पे होगा, MST CET के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, मैं चैनल के ऊपर आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाने वाला हूं जब वो फॉर्म खुलेगा तब। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये फर्स्ट आपकी स्टेप हो गई। ये बस वीडियो पूरा देख लेना यार, और आपको ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। ये बेसिकली फॉर्म फिलिंग इसलिए होता है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना चाहते हो, इसलिए होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सेकंड यहाँ पे हमारा स्टेप है FC सेंटर पे जाके यहाँ पे वेरिफिकेशन करना। FC मतलब फैसिलिटी सेंटर। फैसिलिटी सेंटर ये FC होता है। यहाँ पे जाके आपको जो भी आपने फिलिंग, जो फॉर्म फिलिंग किया था, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम आपने जो भी डिटेल्स आपके भरे थे, जो भी डेटा आपने प्रोवाइड करा था उनको, नहीं तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उसका यार वहां पे वेरिफिकेशन होगा। पिछले साल ये ऑनलाइन हुआ था पूरा प्रोसेस, ड्यू टू द COVID-19 ये सब कुछ यार सर्कमस्टांसेस यहाँ पे आई थी, तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो पिछले साल ऑनलाइन हो रखा था, FC सेंटर पे जाना वगैरह। बट इस साल यार मुझे जहां तक लग रहा है आपको फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा उस सेंटर पे जाके। तो उस सेंटर की जो बुकिंग है, आप यहाँ पे उसका वेन्यू डालोगे, डेट डालोगे, आपकी जो प्रेफरेंस है टाइम की, वो भी आप स्लॉट बुक करोगे, ऑनलाइन ही करोगे पूरा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है उस टाइम पे। तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर उस सेंटर पे आपको जो भी डेट मिला है, टाइम मिला है, उसमें जाके आपको प्रेजेंट रहना है, और आपका जो भी वेरिफिकेशन, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। सारा प्रोसेस वहां पे होगा। आधा दिन भी कभी कभी लग जाता है उस प्रोसेस में, नहीं तो 1 घंटे में भी हो जाता है। मेरा 1-2 घंटे में हो गया था। तो FC मतलब फैसिलिटी सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये अपनी सेकंड स्टेप हो गई।
थर्ड स्टेप है यहाँ पे अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होना। अब इसका मतलब क्या है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने का मतलब है रैंक आना। जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट में रैंक नहीं आता, रिजल्ट में रैंक नहीं आता। क्यों? क्योंकि यार उनको क्या ही पता है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में बैठने वाले हो या नहीं। तो उससे क्या होगा ना कि जो फर्स्ट स्टेप है अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे ना, उनमें से आपका रैंक आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 लाख लोगों ने रजिस्टर कर दिया एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो उस 1 लाख में ही आपका रैंक आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजनल मतलब क्या है? प्रोविजनल मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले की जो लिस्ट डिक्लेयर होती है उसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। ये हमारी थर्ड स्टेप है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका जितना भी डेटा है, जो भी वो डेटा आया है, जो भी आपको शो हो रहा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, एक बार आप चेक करोगे, वेरीफाई करोगे खुद से। अगर उसमें कुछ भी गलती है तो आप ऑब्जेक्शन उठाओगे और उसको ठीक करने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे सीईटी सेल को। तो उसका ऑप्शन यार ऑनलाइन ही मिल जाता है, उसी साइट पे आप लॉग इन करके आप वो सारी चीजें कर सकते हो। तो आप ऑब्जेक्शन उठाओगे सारी चीजों के लिए कि ये डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हुआ है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें वहां पे होगी। ठीक है, उसके बाद जाके जो फोर्थ स्टेप है अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट विदाउट एनी मिस्टेक, आपका किसी भी प्रकार का मिस्टेक वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी रिजोल्व कर दिया था किसमें? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, थर्ड स्टेप में। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो भी गलतियां थी आपके डेटा में वो आपने सॉर्ट कर दी थी ऑब्जेक्शन उठा के। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका यार डेटा अच्छे से इन करेक्ट वे से आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसमें ये एक बात है कि रैंक भी यार कुछ इधर उधर हो सकता है। मतलब सपोज मेरा रैंक 1000 आया था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो कुछ लोग ना बैकआउट कर देते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या होता है ना, किसी कारण कास्ट का डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसलिए कास्ट से चले जाते हैं उसके, और जनरल में काउंट होते हैं। तो उससे ना 1-2 रैंक का फर्क पड़ सकता है। तो दूसरे में ना 5-6 रैंक का फर्क पड़ा था मेरे टाइम पे 2019 में। मेरा कुछ 7000 रैंक था तो 7005 हो गया था, ऐसा कुछ वो हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक आएगा वो आपका फाइनल रैंक होगा। ठीक है, और उसी पे आपका एडमिशन होने वाला है, ये समझ लीजिएगा। ये हमारी फोर्थ स्टेप थी। फिफ्थ स्टेप है अपनी सीट मैट्रिक्स। तो जो सारे कॉलेज का जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा सीईटी सेल और आपको प्रेजेंट करेगा कि यार इतने इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतने सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, इस ब्रांच में, इस कैटेगरी में। और एक बात, जो रैंक लिस्ट आती है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, उसमें यार हर एक प्रकार का रैंक होता है। हर एक प्रकार का मतलब जनरल में आपका कितना है, कास्ट में आपके कितना है, ठीक है, आपके कास्ट में आपका रैंक कितना है, ठीक है, आपके रीजन में, सपोज ये मराठवाड़ा है, शायद ये जिस भी यूनिवर्सिटी में आप आते हो, सपोज आप पुणे में हो तो पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी होती है। तो जो भी है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हो, उस यूनिवर्सिटी में आपका कौन सा रैंक है वो भी उसमें होगा, कैटेगरी वाइज होगा, और जनरल तो होगा ही, ऑब्वियस की बात है। तो सारी ही रैंक उसमें होंगे। जो फिफ्थ स्टेप है सीट मैट्रिक्स, मैंने बोला सारे ही कॉलेज के जितने भी ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, जनरल के लिए कितने, वुमेन्स के लिए कितने, लेडीज के लिए कितने, लेडीज कोटा कितना है, सब कुछ उसमें डिटेल्स गिवन होगा। ये अपनी है फिफ्थ स्टेप, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता बेसिकली। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 मतलब जो फर्स्ट राउंड होगा, जब आप ऑप्शन फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग का मतलब है जो भी आपको कॉलेजेस डालने हैं, जो भी आपको लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट सबमिट करोगे। ठीक है, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग आप करोगे उसमें 100, 200, 300 कॉलेज भी आप डाल सकते हो, जितना मर्जी चाहे जितना कॉलेज डाल सकते हो लिस्ट वहां पे। ठीक है, स्टार्ट बट उसी से करना जो टॉप के कॉलेजेस है, टॉप के कॉलेजेस से आप वहां पे स्टार्ट करना। अगर आपको सीवीपी नहीं भी मिल रहा फिर भी डालो, क्योंकि एक फ्लो बनता है। ठीक है, और लास्ट में आपको वोस्ट कॉलेजेस डालना है। वोस्ट इन द सेंस कि आपको जो फिक्स मिलने वाले हैं, वोस्ट केस में भी आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो तो मिल ही जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो कैप राउंड 1 में ये सब कुछ चीज होगा। आप वहां पे फॉर्म फिलिंग करोगे, आपके कॉलेजेस की लिस्ट डालोगे, उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको वो पता चल जाएगा कैप राउंड 1 के रिजल्ट के बाद। उसमें फिर ये बात आती है, उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं आपको, फ्लोट करना, देन वो लॉक कर देना, ये सारी चीजें होती है। मैं आपको सारे बटन्स वगैरह सारी चीजें आपको आगे समझाऊंगा आगे के वीडियोस में। फ्लोट का मतलब है आपको यार नेक्स्ट राउंड में जाना है, ये सीट बुक करके आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है।
नहीं तो आपको अगर वही कॉलेज फिक्स करना है, वही ब्रांच फिक्स करना है, आपको आगे के प्रोसेस में नहीं जाना है, तो वो भी वहां पे ऑप्शन होता है। ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको काउंसलिंग के बाहर भी जाना है तब भी आप जा सकते हो, ये बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो ये कैप राउंड 1 के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद कैप राउंड 2 होगा, जिसको भी जाना है जा सकता है। कैप राउंड 2 में आप फिर से यार वही कॉलेज की जो लिस्ट है वही कंटिन्यू कर सकते हो जो आपने कैप राउंड 1 में डाल रखी थी, वरना उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आपको चेंज करना है या नहीं लिस्ट। अगर आपको यार कॉलेज नहीं मिल रहा था, कैप राउंड 1 में आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो आप कैप राउंड 2 में उस लिस्ट को यार चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कैप राउंड 2 की बात हो गई। तो सेम होगा ये कैप राउंड 1 की तरह, आप कॉलेज की लिस्ट डालोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, आपको अलॉटमेंट हो जाएगी उसके रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो कैप राउंड 2 के बाद आपको यार पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिला है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार भी यार 2 ही राउंड होंगे। 4 साल 5 साल पहले यार 3 राउंड होते थे। ठीक है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, बट यार 2-3 साल से यहाँ पे बस 2 ही राउंड हो रहे, कोविड से शायद, मेरे हिसाब से 2019 से 20 से आई गेस। ठीक है, तो कैप राउंड 2 होगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद ना जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो डिक्लेयर करेगा कॉलेज। हर एक कॉलेज ना अपनी वैकेंट सीट मैट्रिक्स यहाँ पे रिलीज कर देगा। ये अपनी है 8 स्टेप। ठीक है, मतलब कौन सी कॉलेज में अभी कितनी सीट बची है। कैप राउंड 2 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन ले रखे हैं हो गया उनका। ठीक है, तो उसके बाद ना जो वैकेंट सीट्स बची है, मतलब जितने भी कॉलेजेस है यार महाराष्ट्र में, तो अपनी जो वैकेंट सीट है अगर है तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि इस कैटेगरी में 1 सीट बाकी है, नहीं तो इस कॉलेज में कंप्यूटर के लिए 2 बाकी है, मैकेनिकल के लिए 3 बाकी है। ये सब कुछ वो डाटा आपको प्रेजेंट करेंगे। 9th अपनी जो स्टेप आती है वो स्पेशल राउंड आता है। स्पेशल राउंड इन द सेंस कि इसकी श्योरिटी नहीं है कि होगा ही करके, बट अगर वैकेंट सीट्स यहाँ पे बचती है तब जाके ये स्पेशल राउंड होगा। ये अपनी 9th स्टेप है। स्पेशल राउंड में बेसिकली ये होता है कि जिनको भी उस वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना है वो कर सकता है। अगर आपने एडमिशन ले रखा है कैप राउंड 2 में, इवन आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कैप राउंड 2 में ऑलरेडी एडमिशन ले रखा था, दिक्कत वाली बात नहीं, या कैप राउंड 1 में आपने ले रखा था, आप स्पेशल राउंड के लिए जा सकते हो, है ना, इन दैट केस। ठीक, मतलब वो क्या होता है ना, उस केस में मेरे हिसाब से VGTI, COEP जितने भी टॉप के कॉलेजेस है अपने अपनी वेबसाइट पे ना वो डिक्लेयर कर देते कि यार आपको अगर इसमें चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे आके। ये सब कुछ वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे वो डेटा गिवन होता है, वहां जाके आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसका जो डेटा यार मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी उस पर उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। बट कैप राउंड 2 तक जो स्टेप नंबर 7 है वहां तक यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो वहां तक तो आपको कॉलेज मिलना ही चाहिए। ये स्पेशल राउंड पे आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये अपनी 9th स्टेप हो गई। तो ये जो 9 स्टेप्स है आपको यार, मैं आशा करता हूं आपको हर एक बात समझ आई होगी। कुछ नहीं समझा 2 बार रिवाइंड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो PCB के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बता दूं, जो ब्रह्मास्त्र स्कोर बूस्टर कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया था। उसमें PCB के लिए यहाँ पे 3 कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, 1.2, 2.2 एंड कॉम्बो। ठीक है, 1.2 में बेसिकली वो मिलेगा आपको कि एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस बाय द ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड, लॉजिक बेस्ड टेक्निक मेथड्स एंड ऑल ऑफ दैट। इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर आपको ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे आंसर यार करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आपको टॉपिक पता नहीं, आपको चैप्टर पता नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी आप उसको, उस सवाल को बना सकते हो उस मेथड से। ठीक है, वो आपको 1.0 में सिखा दिया जाएगा। विद दैट टाइम मैनेज कैसे करना है एग्जाम में, उसमें मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 2.0 में आपको बेसिकली 3 मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट आपको 2021 के जो पेपर्स है उसका एनालिसिस मिलेगा बाय आयुष राठी सर। उसमें वही टेक्निक आपको यूज करके दिखाएंगे कि लॉजिक बेस्ड मेथड से या अपने ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे क्वेश्चन उड़ाने हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब भी। तो ये 2021 के एग्जाम्स पे होगा। बेसिकली वो जो पेपर्स आपको PDF फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे 2.0 में। ठीक है, एंड कॉम्बो में आपको बेसिकली 1.0 प्लस 2.0 दोनों मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा। तो उसके जो 3 लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर एक का जो लिंक है खोल के डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही आप जा सकते हो आगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये पूरा जो वीडियो है समझ आया होगा। टॉप 2 एंड कुछ नहीं समझा
दोबारा देख लेना वहीं पे जाके, उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।